नाज़रीन, बांग्लादेश में मुमकिना चाइनीज एयरफोर्स बेस के क़याम की खबरों के बाद अब भारत के खिलाफ 3 फ्रंट वॉर का खतरा भी बढ़ने लगा है। यानी हो सकता है कि मुस्तकबिल में भारत के खिलाफ किसी जंग में पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश तीनों इत्तेहादी बनकर आ जाएं और मिलकर भारत से जंग करें। यही 3 फ्रंट वॉर का खतरा है। पाकिस्तान और चीन का भारत की फौजी ताकत से कंपैरिजन हम आपको कई मर्तबा दिखा चुके हैं। इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि अगर भारत और बांग्लादेश मद्दे मुकाबिल आ जाएं तो कौन जीतेगा, फतह किसके नाम रहेगी। हमेशा की तरह हमारी अपने नाज़रीन से गुजारिश है कि किसी कंफ्यूजन से बचने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें, उसके बाद अपनी राय जरूर दीजिए। बांग्लादेश और भारत की फौजी ताकत का मवाजना करने से पहले हम आपको ये भी वाजे कर देते हैं कि ये कंपैरिजन सिर्फ हथियारों की तादाद के लिहाज से होगा कि दोनों मुल्कों में किसके पास कितने हथियार हैं और इनके पास जंग लड़ने के लिए मैन पावर आखिर कितनी है। दो मुल्कों में जंगी ताकत का मवाजना करने से भी पहले ये देखना जरूरी है कि इनकी मैन पावर कितनी है, क्योंकि जिसकी मैन पावर ज्यादा होगी जंग में उसे ये एज हासिल रहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा सिपाहियों को लड़ने के लिए भेज सके। इस लिहाज से देखें तो भारत और बांग्लादेश का कोई मुकाबला नहीं है। भारत आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। भारत की आबादी 1 अरब 43 करोड़ है। इतनी ज्यादा आबादी वाला मुल्क जितनी चाहे मैन पावर दुश्मन के मुकाबले में उतार सकता है। भारत के मुकाबले में बांग्लादेश की आबादी सिर्फ 17 करोड़ से कुछ ज्यादा है। यानी बांग्लादेश आबादी के लिहाज से दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है, लेकिन ये आबादी जाहिर है भारत के मुकाबले में बहुत ही कम है। इस तरह भारत ओवरऑल मैन पावर के हवाले से तकरीबन 1 अरब 26 करोड़ के फर्क से बांग्लादेश से बहुत ही आगे है। अब बात करते हैं दोनों मुल्कों के पास जंग के लिए दस्तयाब मैन पावर आखिर कितनी है। भारत के पास 2025 में दस्तयाब मैन पावर की तादाद 66 करोड़ 22 लाख 90 हजार है। ये दस्तयाब मैन पावर चीन के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। इसके मुकाबले में बांग्लादेश के पास दस्तयाब मैन पावर की तादाद 8 करोड़ 26 लाख 61 हजार से कुछ जायद है। इंटरनेशनल रैंकिंग में यह तादाद 8वें नंबर पर है। यानी दस्तयाब मैन पावर के लिहाज से इंडिया 57 करोड़ 96 लाख के फर्क से बांग्लादेश से एक बार फिर बहुत आगे है। लेकिन सवाल ये है कि इस मैन पावर में से आखिर कितने लोग ऐसे हैं जो मिलिट्री सर्विस के लिए फिट हैं। बांग्लादेश में 6 करोड़ 61 लाख लोग मिलिट्री सर्विस के लिए फिट हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में यह तादाद 8वें नंबर पर है। इसके मुकाबले में भारत में मिलिट्री सर्विस के लिए फिट लोगों की तादाद भी बांग्लादेश से बहुत ही ज्यादा है। इस वक्त 52 करोड़ 27 लाख से जायद भारतीय शहरी मिलिट्री सर्विस के लिए फिट हैं। ये तादाद इंटरनेशनल रैंकिंग में पहले नंबर पर है। इस तरह यहाँ भी भारत 45 करोड़ 66 लाख के फर्क से बांग्लादेश से कहीं आगे है। भारत में हर साल 2 करोड़ 39 लाख लोग मिलिट्री सर्विस की एज को पहुंच जाते हैं। ये तादाद भी इंटरनेशनल रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है। इसके मुकाबले में बांग्लादेश में हर साल सिर्फ 32 लाख से जायद लोग मिलिट्री सर्विस की एज को पहुंचते हैं, जो कि इंटरनेशनल रैंकिंग में एक बार फिर 8वें नंबर पर है। यानी यहाँ भी भारत 2 करोड़ 7 लाख के फर्क से बांग्लादेश से कहीं आगे है। अब बात करते हैं दोनों मुल्कों की फौजों की। बांग्लादेश के पास आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के तमाम जवानों को मिलाकर मुसल्लह अफवाज की कुल तादाद सिर्फ 1,63,000 है। ये तादाद इंटरनेशनल रैंकिंग में 34वें यानी 34th नंबर पर आती है। यानी टॉप 10 तो दूर की बात, बांग्लादेश टॉप 20 में भी शामिल नहीं है। इसके मुकाबले में भारत के पास तीनों मुसल्लह अफवाज के तमाम जवानों की तादाद को मिलाकर 14,55,550 जवान मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में यहाँ भी चीन के बाद भारत फौजियों की तादाद के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत की फौजी ताकत का एक अहम पार्ट उसकी रिजर्व फोर्स है। भारत के पास 11,55,000 रिजर्व फौजी मौजूद हैं। ये तादाद दुनिया भर में 7वें नंबर पर है, जबकि बांग्लादेश रिजर्व फौज के मुकाबले में बहुत ही पीछे है। इसके पास एक भी रिजर्व फौजी मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर बांग्लादेश की फौज मैदान जंग में किसी भी मुश्किल का शिकार हो गई तो उसकी मदद के लिए बांग्लादेश के पास कोई बैकअप भी
नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि आप बांग्लादेश की ताकत के मुताल्लिक कोई और अंदाजा लगाएं, ये भी जान लें कि बांग्लादेश ने रिजर्व फोर्स का एक और इंतजाम भी कर रखा है। दरअसल फौजी ताकत में मैन पावर की कमी को बांग्लादेश ने अपनी पैरा मिलिट्री फोर्स की ताकत से पूरा किया है। बांग्लादेश की पैरा मिलिट्री फोर्स को बांग्लादेश अंसार एंड विलेज डिफेंस पार्टी कहा जाता है। इस पैरा मिलिट्री फोर्स में एक्टिव जवान तो कम हैं, लेकिन इसकी रिजर्व फोर्स बहुत ही बड़ी है। ये पैरा मिलिट्री फोर्स अपने रिजर्व जवानों को मिलाकर 6.8 मिलियन तक पहुंच जाती है, यानी 68 लाख जवान इसका हिस्सा हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में ये तादाद दुनिया भर में नंबर 1 है। इसके मुकाबले में भारत के पास पैरा मिलिट्री फोर्स की तादाद 25,27,000 है, जो इंटरनेशनल रैंकिंग में बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पर है। यानी पैरा मिलिट्री फोर्स में बांग्लादेश 42,73,000 जवानों के फर्क से भारत को बहुत पीछे छोड़ चुका है। अब आगे बढ़ते हुए दोनों मुल्कों की तीनों मुसल्लह अफवाज यानी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी का जायजा लेते हैं। सबसे पहले एयरफोर्स को देखते हैं। तैयारों की तादाद के लिहाज से देखें तो यहाँ भी भारत को बांग्लादेश पर बड़ी वाज़े बर्तरी हासिल है। भारत के पास 2,229 तैयारे हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में ये तादाद चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा है। इसके मुकाबले में बांग्लादेश के पास 214 तैयारे हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में ये तादाद 43वें यानी 43 नंबर पर आती है। यानी रैंकिंग में बांग्लादेश भारत से बहुत ही पीछे है। इस तरह भारत 2015 तैयारों के फर्क से बांग्लादेश को बहुत ही पीछे छोड़ चुका है। फिर तैयारों की तादाद का ये बहुत ज्यादा फर्क एयरफोर्स की हर फील्ड में छा गया है। जेट फाइटर्स के लिहाज से भारत 513 जेट तैयारों के साथ इंटरनेशनल रैंकिंग में चौथे नंबर पर है, जबकि इसके मुकाबले में बांग्लादेश के पास सिर्फ 42 फाइटर जेट मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका 37 यानी 37वां नंबर है। यानी भारत के पास बांग्लादेश के मुकाबले में 471 जेट फाइटर्स ज्यादा हैं। ये तादाद मैदान जंग में फैसला कुन किरदार अदा कर सकती है। भारत के पास 130 बमबार तैयारे हैं, यानी वो तैयारे जिन्हें सिर्फ जमीनी हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तादाद भी इंटरनेशनल रैंकिंग में चौथे नंबर पर है। इसके मुकाबले में बांग्लादेश के पास एक भी बमबार तैयारा नहीं है। ट्रांसपोर्ट तैयारों के लिहाज से देखें तो यहाँ भी भारत और बांग्लादेश का कोई मुकाबला नहीं बनता। भारत के पास 270 ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका चौथा नंबर है, जबकि इसके मुकाबले में बांग्लादेश के पास महज 17 ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में ये तादाद 34वें नंबर पर है। यानी भारत 253 तैयारों के फर्क से ट्रांसपोर्ट के मैदान में बांग्लादेश को बहुत पीछे छोड़ चुका है। भारत के पास 351 ट्रेनर तैयारे हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका छठा नंबर है, जबकि इसके मुकाबले में बांग्लादेश के पास महज 86 ट्रेनर तैयारे हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में यह तादाद 31वें नंबर पर है। यानी भारत 265 तैयारों के फर्क से ट्रेनिंग के मैदान में बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ चुका है। अब बात करते हैं स्पेशल मिशन तैयारों की, जिन्हें रेस्क्यू और कमांडो एक्शंस वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशल मिशन तैयारों के लिहाज से भारत 74 तैयारों के साथ इंटरनेशनल रैंकिंग में 5वें नंबर पर है, जबकि इसके मुकाबले में बांग्लादेश के पास सिर्फ 4 स्पेशल मिशन तैयारे मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका 29वां यानी 29th नंबर है। यानी भारत के पास बांग्लादेश के मुकाबले में 70 स्पेशल मिशन तैयारे ज्यादा हैं। जदीद दौर में किसी भी एयरफोर्स का एक अहम हथियार उसके एरियल टैंकर होते हैं, यानी वो तैयारे जो फिजा में जेट तैयारों को फ्यूल पहुंचाकर उन्हें मुसलसल लड़ते रहने की ताकत फराहम करते हैं। भारत के पास 6 एरियल टैंकर्स मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका 11वां नंबर है, जबकि इसके मुकाबले में बांग्लादेश के पास एक भी एरियल टैंकर नहीं है। यानी इस मैदान में भारत को बांग्लादेश पर मुकम्मल बर्तरी हासिल है। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर्स की, क्योंकि ये वो हथियार है जो खास तौर पर जमीनी फौज की मदद के लिए इस्तेमाल होते हैं। हेलीकॉप्टर्स के लिहाज से भी भारत और बांग्लादेश का कोई मुकाबला नहीं बनता। भारत के पास इस वक्त 899 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इस तरह भारत इंटरनेशनल रैंकिंग में चौथे नंबर पर है, जबकि इसके मुकाबले में बांग्लादेश के पास सिर्फ 65 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 51 है। यानी भारत के पास बांग्लादेश के मुकाबले में 834 हेलीकॉप्टर्स ज्यादा हैं। हेलीकॉप्टर्स में सबसे अहम हथियार अटैक हेलीकॉप्टर्स होते हैं। इस मैदान में देखें तो भारत के पास 80 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इस तरह भारत इंटरनेशनल रैंकिंग में 8वें नंबर पर
पर है, जबकि इसके मुकाबले में बांग्लादेश के पास एक भी अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है। अब बात करते हैं जमीनी फौजी ताकत यानी आर्मी की। सबसे पहले दोनों मुल्कों की टैंक पावर का जायजा लेते हैं। इस मैदान में भारत 4201 टैंकों के साथ इंटरनेशनल रैंकिंग में 5वें नंबर पर है, जबकि इसके मुकाबले में बांग्लादेश के पास सिर्फ 320 टैंक मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका 41वां नंबर है, यानी बांग्लादेश के पास भारत के मुकाबले में 3881 टैंक कम हैं। अब बात करते हैं दोनों मुल्कों के पास मौजूद बख्तरबंद गाड़ियों यानी आर्म्ड व्हीकल्स की। भारत के पास 1,48,594 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। ये तादाद इंटरनेशनल रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है, जबकि इसके मुकाबले में बांग्लादेश के पास सिर्फ 11,584 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में ये तादाद 38वें नंबर पर है, यानी बांग्लादेश के पास भारत के मुकाबले में 1,37,010 बख्तरबंद गाड़ियां कम है। अब दोनों मुल्कों के दरमियान मोबाइल तोपखाने की तादाद को देखते हैं। इस मैदान में भारत और बांग्लादेश में बहुत ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देता। वो इस तरह के भारत के पास सिर्फ 100 मोबाइल तोपे मौजूद हैं। ये तादाद इंटरनेशनल रैंकिंग में 32वें यानी 32 नंबर पर है, जबकि इसके मुकाबले में बांग्लादेश के पास 56 मोबाइल तोपे मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका 42वां नंबर है, यानी भारत के पास 44 तोपे अभी भी ज्यादा हैं। ताहम मैदान जंग में इस तादाद से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तोपे गेम चेंजर हथियार हरगिज नहीं है। अब बात करते हैं आम तोपखाने की, क्योंकि ये वो हथियार है जो मैदान जंग में गेम चेंजर होता है, क्योंकि आर्मी की ज्यादातर फायर पावर इसी से आती है। तोपखाने के लिहाज से भी भारत और बांग्लादेश का कोई मुकाबला नहीं। भारत के पास इस वक्त 3,975 तोपे मौजूद हैं। इस तरह भारत इंटरनेशनल रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है, जबकि इसके मुकाबले में बांग्लादेश के पास महज 546 आम तोपे मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 21 है, यानी भारत के पास बांग्लादेश के मुकाबले में 3,429 तोपें ज्यादा हैं। अब मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर को देखते हैं। भारत के पास इस वक्त 264 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स मौजूद हैं। इस तरह भारत इंटरनेशनल रैंकिंग में 18वें नंबर पर है, जबकि इसके मुकाबले में बांग्लादेश के पास महज 110 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 33 यानी 33 है। इस तरह से भारत के पास बांग्लादेश के मुकाबले में 154 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर ज्यादा हैं। अब भारत और बांग्लादेश की नेवल पावर का जायजा लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दोनों मुल्कों के पास कितने जहाजों के बहरी बेड़े मौजूद हैं। बांग्लादेश के पास जंगी बहरी जहाजों, सबमरीन्स और पेट्रोल बोट्स को मिलाकर कुल 118 जहाजों का बेड़ा मौजूद है। ये तादाद इंटरनेशनल रैंकिंग में 28वें नंबर पर है, जबकि इसके मुकाबले में भारत के पास 293 बहरी जंगी जहाज, सबमरीन्स और पेट्रोल बोट्स वगैरह मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका 6वां नंबर है, यानी भारत के पास बांग्लादेश के मुकाबले में 175 बहरी जंगी जहाज ज्यादा हैं। इंडियन नेवी की सबसे बड़ी जंगी ताकत इसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ये तादाद आलमी रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है, जबकि बांग्लादेश के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, यानी किसी भी नेवल हमले में भारत को बांग्लादेश पर बर्तरी हासिल होगी। अब बात करते हैं सबमरीन्स की, जो कि समुद्र के अंदर छुपा हुआ खामोश हथियार होती हैं। भारत के पास 18 सबमरीन्स मौजूद हैं। ये तादाद इंटरनेशनल रैंकिंग में 7वें नंबर पर है, जबकि इसके मुकाबले में बांग्लादेश के पास महज 2 सबमरीन्स हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका 16वां नंबर है, यानी भारत के पास बांग्लादेश के मुकाबले में 16 सबमरीन्स ज्यादा हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन्स के बाद किसी भी नेवी का सबसे खतरनाक हथियार उसके तबाहकुन बहरी जंगी जहाज होते हैं, जिन्हें डिस्ट्रॉयर्स कहा जाता है। डिस्ट्रॉयर्स की तादाद के लिहाज से भी भारत को बांग्लादेश पर मुकम्मल बर्तरी हासिल है। भारत के पास 13 डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका 4था नंबर है, जबकि बांग्लादेश के पास एक भी डिस्ट्रॉयर मौजूद नहीं है। डिस्ट्रॉयर्स के बाद नेवी का एक और अहम हथियार फ्रिगेट है। भारत के पास 14 फ्रिगेट्स मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका 4था नंबर है, जबकि बांग्लादेश के पास 7 फ्रिगेट्स मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में यह तादाद 11वें नंबर पर है, यानी यहाँ भी 7 फ्रिगेट्स के फर्क से बांग्लादेश पीछे रह जाता है। फ्रिगेट्स के अलावा भारत के पास 18 करवेट्स भी हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका 5वां नंबर है, जबकि बांग्लादेश के पास सिर्फ 6 करवेट्स मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में ये तादाद 11वें नंबर पर है, यानी यहाँ भी 12 करवेट्स के फर्क से भारत आगे है। अब बात करते हैं पेट्रोल बोट्स की। यहाँ भी भारत को बांग्लादेश पर मुकम्मल बर्तरी हासिल है। वो इस तरह के भारत के पास 135 पेट्रोल बोट्स हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका 8वां नंबर है, जबकि बांग्लादेश
बांग्लादेश के पास सिर्फ 61 पेट्रोल बोट्स मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में ये तादाद 19वें नंबर पर है, यानी यहाँ भी 74 पेट्रोल बोट्स के फर्क से भारत आगे है। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि भारत तकरीबन हर मैदान में बांग्लादेश से कहीं आगे है, लेकिन नेवी का एक हथियार ऐसा भी है जो बांग्लादेश के पास ज्यादा तादाद में मौजूद है। ये हथियार है माइन वॉरफेयर शिप्स। बांग्लादेश के पास ऐसे 5 शिप्स हैं जो समुद्र में माइंस बिछाने की सलाहियत रखते हैं। ये तादाद इंटरनेशनल रैंकिंग में 14वें नंबर पर है, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि भारत के पास एक भी माइन वॉरफेयर शिप नहीं है। शायद वो माइन बिछाने का काम अपनी सबमरीन से ही लेता है। बहरहाल इस एक फील्ड में बांग्लादेश भारत से बहुत आगे है। ये था भारत और बांग्लादेश की फौजी ताकत का जायजा। इसे देखने के बाद आप यकीनन ये महसूस कर रहे होंगे कि दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी ताकत का कोई बैलेंस नहीं है। अगर जंग हो जाए तो यकीनन भारत बड़े मार्जिन से फतह हासिल करेगा, लेकिन जंग में कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हथियारों के फर्क के बावजूद कमजोर फरीक को भी फायदा पहुंचाते हैं। बांग्लादेश के लिए एक फैक्टर ये है कि भारत से इसकी कोई जंग हो जाए तो शायद वो तन्हा नहीं लड़ेगा। इस बात का पूरा इम्कान है कि साउथ एशिया में अब कोई जंग हुई तो वो 3 फ्रंट वॉर होगी, यानी चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत से लड़ सकते हैं। इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश को अब चीन और पाकिस्तान से भरपूर सपोर्ट मिल रही है। ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि चीन बांग्लादेश में एक बड़ी एयर बेस बनाने जा रहा है। ऐसा हुआ तो यकीनन चीन बांग्लादेश को अपने दिफा के लिए बड़ी तादाद में हथियार भी मुहैया करेगा। इसके अलावा बांग्लादेश पहले ही पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। इन हालात में इस बात का पूरा इम्कान है कि फ्यूचर में बांग्लादेश और भारत में मिलिट्री बैलेंस पहले जैसा नहीं रहेगा। ये बांग्लादेश के हक में भी बदल सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इंडियन मिलिट्री बांग्लादेश से ताकतवर तो है, लेकिन वो पूरी तरह से इस महाज पर फोकस नहीं कर सकती। इसकी ज्यादातर तवज्जो चीन और पाकिस्तान की सरहदों पर है, इसलिए किसी भी जंग की सूरत में बांग्लादेश के पास भी फाइट बैक करने का चांस हो सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप 1971 में कराची पर इंडियन नेवी के हमले, मशरकी पाकिस्तान में भारत और CIA के तरबियत याफ्ता कमांडोज की कार्रवाई और सोमालिया में पाक फौज के ऑपरेशन के मुताल्लिक जानना चाहते हैं तो ये लिंक स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप इन पे क्लिक करके इसके बारे में जान सकते हैं।